नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। बहुत दिनों से सोशल मीडिया में ये नाम उर्फ़ी जावेद चर्चाओं में बने रहता है और चाहे उसके कारण कुछ भी हो। कारण तो व्यक्ति खुद ही पैदा कर सकता है और सुर्खियों में रहना बॉलीवुड से ज़्यादा किसको आता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म से ये चर्चाओं में आई थी, ओटीटी प्लेटफॉर्म बिग बॉस से। तो यहाँ पर बात ये नहीं होगी कि ये कौन है, क्या करती हैं, बात ये होगी कि इन्हें एक इस्लामिस्ट महिला ने एक टिप्पणी की जब इन्होंने बिकनी में अपना फ़ोटो डाला और ये कहा कि जावेद अख्तर से पूछना चाहिए क्या इस्लाम में इस तरह का नंगापना भी अलाउड है, क्या इस्लाम में इस तरह का नंगापना है। तब उर्फ़ी जावेद ने उसे कोट करते हुए कहा, आई एम नॉट ग्रैंड डॉटर ऑफ जावेद अख्तर, यानी कि मैं जावेद अख्तर की ग्रैंड डॉटर नहीं हूँ, उनकी पोती नहीं हूँ। दूसरा कि अगर मेरी ज़िंदगी मेरी है, माई लाइफ इज़ माइन, इट्स डिपेंड्स ऑन माई चॉइस। मेरी ज़िंदगी मेरी है और इसमें मेरी पसंद चलती है और आई वेयर वट एवर आई लाइक, आई डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। मतलब जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करती हूँ और जो मुझे करना है वो मैं करूँगी। और दूसरी चीज़, मैं इस्लाम में तो यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रहना भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अलाउड नहीं है, ये भी हराम है। तो तुरंत अपनी आईडी डिलीट करो और यहाँ से निकल लो, क्योंकि मैं इस्लाम फॉलो नहीं करती हूँ, तुम करती हो। यानी कि सोशल मीडिया इज़ नॉट परमिशेबल इन इस्लाम। social media is not allowed in Islam, so you should delete your ID ASAP right now because I do not follow Islam, you do। इतना उसने भयंकर जवाब लिखा। तो मैं उस जवाब की कायल हो रही हूँ कि लड़की चाहे कैसे भी कपड़े पहनती है, देखिए मैं उसके कपड़ों से इत्तेफाक नहीं रखती, मैं बोल्ड हूँ, उसकी अपनी चॉइस है, मैं नहीं वो, क्योंकि वो कुछ क्रिएटिविटी उन कपड़ों में ज़्यादा ही है। मैं बोल्ड और अश्लीलता में अंतर समझती हूँ, तो मैं उन कपड़ों को पसंद नहीं करती। लेकिन हाँ, उसने जो जवाब दिया है वो बहुत काबिल तारीफ़ है कि मुंह तोड़ जवाब। जो ये काफिर की चीज़ें इस्तेमाल करने वाले दुगल्ले लोग हैं ना, जो शराब तो पियेंगे लेकिन शराबियों को गाली देंगे, जो लाउड स्पीकर में 5-5 बार चिल्लाएंगे, चीखेंगे, और वो भी काफिर का दिया हुआ होगा। जो 1500 साल पहले पागलपन चला है, उस पागलपन में ये शामिल नहीं था। ये लाउड स्पीकर किसने बनाया ज़रा देखिएगा, वो भी काफिर, उसका बनाया हुआ लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया जो कि एक काफिर ने बनाया है, वो भी इस्तेमाल करके हम ही काफिरों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। तो ऐसे इस पागलपन वाले लोग जो हैं, ये सोशल मीडिया पे आते हैं, नज़रों का पर्दा नहीं करते और लड़की को पर्दा करने को कहते हैं। इस्लाम में कहते हैं कि नज़रों का पर्दा करो। जिसको जो मॉडर्न है और जो पैसे वाला है, वो अपनी बात दबाने के लिए दूसरे को कहता है नज़रों का पर्दा करो, और नज़रों का पर्दा वाला कहता है तुम बेहया हो, तुम कपड़ों का पर्दा करो। तो एक कपड़ों के, जो गरीब है वो कपड़ों का पर्दा करने को कहता है, जो अमीर है वो नज़र का पर्दा करने को कहता है। तो दोनों ही एक दूसरे को दुगल्लेपने से नवाजते रहते हैं। देखिए ऐसा है, अगर आप सही हैं, सही तरीके से रहिए, कोई पर्दा पुर्दा करने का ज़रूरत नहीं है, जिसको जैसे जीना जिए। लेकिन हाँ, ये है कि आपके सामने वाले को आपसे दिक्कत ना हो। अब कोई बेचारा कोई काम कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, अब मैं नंगे चले जाऊँ वहाँ पर, तो उसका मेडिटेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं हम सबरीमल्ला पे जब पुरुष जाते हैं तो उनको जाने दो, राइट। लेकिन वहाँ पर भी एक मुसलमान हैं एडवोकेट, किसी फेडरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, लिख देते हैं कि सबरीमल्ला में औरत क्यों नहीं जाती। यहाँ पर तुम अपनी औरतों को आज़ादी नहीं देते, लेकिन वहाँ पर गंदे पैड लेकर एक मुसलमान औरत को भेज देते हो, वो बीफ बिरयानी खिलाने का नाटक करने लगती। इस तरह का हाजी अली की बात नहीं करते। तो ऐसे तुम दुगल्ले लोग हो। उर्फ़ी जावेद को उसके हिसाब से जीने दो। हालांकि मैं उसके कपड़ों से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, कपड़े थोड़े मॉडर्न हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल्ड हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़े ज़्यादा ही, लेकिन उसकी लाइफ है, ये उसकी लाइफ है।
और अगर वो कंफर्टेबल है, उसका कहना है कि शायद उसने कुछ ऐसा दुख देखा होगा। वो कहती है कि मैं बहुत रूढ़वादी फैमिली से आती हूँ, अपने जीवन को आज़ादी से जीने के लिए मैं घर से भाग गई। और जब वो फिल्मों में आई तो उसको कई बार प्रोड्यूसर्स जो हैं शूटिंग के बाद गंदे सीन करवाना चाहते थे, और गंदे सीन कराने के दौरान अगर वो मना कर देती थी और रोती थी तो उसको उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाना या 40 लाख रुपए लेने का इल्ज़ाम, गबन का आरोप लगाकर उसे फंसा देने की धमकी देते थे। शायद उसके साथ कुछ भूत में ऐसा बीता हो कि वर्तमान में वो इस तरह से बागी हो गई है। भाई जो भी है, लड़की की अपना जीवन है, उसे जीने दो। लेट हर लिव हर ओन लाइफ। इट्स हर वे ऑफ लिविंग। आपको नुकसान नहीं कर रही है। अगर आपको पसंद नहीं है तो मत देखिए, मैं तो इतना कहूँगी। और इस्लाम में सोशल मीडिया हराम है, और उसने सही कहा है कि तुरंत जिन लोगों को यहाँ मुझसे परेशानी होती है या किसी भी हिंदू आदमी से परेशानी होती है, वो काफिरों का सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें, तुरंत अपनी आईडी डिलीट करें और यहाँ से फारी हो जाएं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आप क्या सोचते हैं उर्फी जावेद के इस बेबाक टिप्पणी के बाद? क्योंकि मैं उससे पहले मतलब ना उसको इतना देखती नहीं थी, कभी सामने आ जाती थी, मैं सोचती क्या ये उटपटांग कपड़े पहनती है। लेकिन अभी उसकी इस बात के बाद जो उसका मुंह तोड़ जवाब है, इसके बाद मुझे लगता है लड़की दिल की बुरी नहीं है। उसके साथ जो हुआ है वो समझिए, वो भी सूट साड़ी में आ सकती है और वो बुरी लड़की नहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है, उसे मानसिक कष्ट मिले हैं, तो इसलिए वो इतनी बागी हो रही है। और मुझे लगता है जैसे जैसे आयु बढ़ेगी और तजुर्बा उसको जीवन का होगा, अनुभव होंगे, वो खुद ही अपने आप को अच्छे लोगों के बीच में थोड़ा ढाल लेगी। उसे वक्त दीजिए। आई थिंक, मैं किसी की गारंटी नहीं ले रही हूँ, मुझे लग रहा है कि जो उसका इंटरव्यू में जो शब्द आर्टिकल में आए हैं, क्योंकि मैंने उसका इंटरव्यू नहीं देखा, जो आर्टिकल में उसका ये आर्टिकल है, जो सूत्रों के हवाले से जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में जिस तरह से उसकी बातें बताई गई हैं, तो उससे मैंने निष्कर्ष निकाला है। हो सकता है मेरा निष्कर्ष गलत भी हो, लेकिन कभी मैं इंसान को इतना जब जज करती हूँ तो इतना बुरा नहीं करती। ज़्यादातर मेरे जजमेंट सही निकलते हैं। मैं भगवान नहीं हूँ, दोबारा से कह रही हूँ, अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट गॉड गॉडेस, बट स्टिल इट कैन बी, आई कैन बी रॉन्ग, बट स्टिल इंसान है, इंसानों से गलतियाँ भी होती है। हो सकता है कि देर इज़ अ डार्क सीक्रेट बिहाइंड वट एवर शी इज़ डूइंग राइट नाउ। एक कोई ऐसा वर्तमान भूत में कुछ बुरा हुआ उसके साथ, जिस तरह से उसने बताया है। सो गिव हर ओन टाइम, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, वो क्या करती है। और अच्छी जो भी है, समाज को तो कुछ होने वाला, मिलने वाला नहीं है उससे, और अगर क्या पता कल को कुछ अच्छे बन जाए तो मिल भी जाए। चलिए, इसी संदेश के साथ इस किस्से को शेयर करते हुए आपको कैसे लगा उर्फी जावेद का जवाब, और क्या महिलाओं को इतना हक नहीं होना चाहिए कि वो क्या पहने क्या खाए, लेकिन हाँ थोड़ा दायरे में, लेकिन क्या पता इसके पीछे कोई कहानी हो। जय श्री राम, हर हर महादेव। और आप क्या सोचते हैं ज़रूर लिख के बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख के सहयोग कर सकते हैं। और जो सहयोग करने योग्य नहीं है उन पे वो बाध्य नहीं है, वो कृपया सिर्फ वीडियो शेयर ही कर दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। बेटा रुको।